Hello everyone, myself Srishti Thakre from Brijlal Biyani Science College, Amravati. Our topic is aerobic respiration from chapter Respiration in Plants, subject Biology, class 11th. So aerobic respiration, for aerobic respiration to takes place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. The crucial events in aerobic respiration are now एरोबिक रेस्पिरेशन को जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो पायरुवेट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो क्रूशियल जो इवेंट्स कैरी आउट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वो दिए गए हैं यहाँ पर नीचे। The complete oxygen of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of CO2. So जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का स्टेप वाइज फॉर्म में, जहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ 3 molecules of CO2 बच जाते हैं। The passing on of the electrons removes as part of the hydrogen atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP. So जो इलेक्ट्रॉन्स का पासिंग ऑन होता है उसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जो साइमल्टेनियसली एटीपी का सिंथेसाइज करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो हाइड्रोजन एटम का एज ए पार्ट समझ के वो रिमूव होते हैं और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और सिंथेसिस करते हैं एटीपी। What is interesting to know is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. So इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जो फर्स्ट प्रोसेस होती है मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया के जो वहाँ पर होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मैट्रिक्स के, और जो सेकंड प्रोसेस होती है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase. So पायरुवेट जो ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म के तौर पर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का साइटोसोल में, जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है तब वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। द रिएक्शन catalyzed by pyruvic dehydrogenase requires the participation of several coenzymes including NAD positive and coenzyme A. So ये जो कैटालाइज रिएक्शन होते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजनेशन के प्रेजेंट में होते हैं और जो सेवरल कोएंजाइम्स का पार्टिसिपेशन होते हैं जिन्हें सेवरल कोएंजाइम्स के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A भी होता है। सो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव मैग्नीज डाइपॉजिटिव और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज गिव्स एसिटिल को ए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव। So during this process 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid which is produced from 1 glucose molecule during glycolysis. So इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो NADH के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प पायरुविक एसिड के मेटाबॉलिज्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 उसमें से जब मेटाबॉलिज्म होता है तब वो NADH के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। द एसिटिल कोए देन एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे tricarboxylic acid cycle, more commonly called as Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs who first elucidated. सो जो एसिटिल कोए होता है वो साइक्लिक पाथवे में उसके बाद एंटर करता है जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं और जिसे मोस्टली क्रेब्स साइकिल
क्रेब साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट सर हंस क्रेब ने डिस्कवर किया था पहली बार. होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक. थैंक यू सो मच.